हम ये बता देना चाहते हैं, अभी कुछ समय पहले जब हमने कटिहार के बलरामपुर में एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा ने मानो इतिहास लिख दिया। बारसोई का पीडब्ल्यूडी मैदान सिर्फ एक सभा स्थल नहीं बल्कि आज के दिन ये सीमांचल की आवाज का प्रतीक बन गया। गांव-गांव से गली गली से हजारों की भीड़ उमड़ी और मैदान लबालब भर गया। एक तरफ पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद और हंगामा है, तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने यही नारा अपने हाथों में उठाकर दिखा दिया कि उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। लोग अपने बैनर, पोस्टर और अपने हक की मांग को लेकर मैदान में पहुंचे थे और जैसे ही एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। ओवैसी ने भी अपने अंदाज में जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है और सीमांचल के लोगों को ताकतवर बनना होगा। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो अपने मनपसंद विधायक को चुनकर भेजेंगे। यहाँ ना बिजली है, ना स्वास्थ्य सुविधा है और आप तय कीजिए, ये सब बर्दाश्त करेंगे या बदलाव चुनेंगे। बुजुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे, जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल को हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एमआरआई मशीन है, अच्छा 6-7 से ज्यादा चली जाती है, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खाली नारा लगाएंगे या पतंग छाप पे बटन दबाएंगे? के संबोधन में केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम आपके हक को दिलाएंगे, जिसने धोखा दिया उसे हराएंगे, ऊपर से नीचे तक सबको बदल देंगे। यकीनन मोदी अमित शाह को हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हराएंगे। और जितने शहरी के हुकूक हैं जो संविधान ने हमको दिए उसको हासिल करेंगे। जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो सिर्फ वोट हासिल किया, आपके हुकूक नहीं दिए। मजलिस ये कह रही है कि वोट भी दो, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, जिसने धोखा दिया उनको हराएंगे और आपके हुकूक आपको दिलाएंगे। देखो नौजवानों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, फर्क को महसूस करो। एक सिर्फ वोटर होता है, एक शहरी होता है सिटीजन। वोटर सिर्फ वोट डाल के जाके सो जाता और वो उस उम्मीद पर घर को जाके सो जाता कि कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम शहरी बनोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हम सीमांचल पर एक इनकलाब लाएंगे, सबको नीचे से लेकर ऊपर तक बदल देंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर भी ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा, जब वो सीमांचल आते हैं तो यहाँ की जनता को बदनाम करते हैं, घुसपैठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ सब भारत के हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी, कि यहाँ पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहाँ पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब यह है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है? बताओ। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है? हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं। आज बलरामपुर की यह सभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी,
ये सीमांचल के लोगों की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो बिजली, सड़क, अस्पताल और रोजगार की मांग कर रही है, एक ऐसी आवाज जो सम्मान चाहती है, बराबरी चाहती है। बारसोई के मैदान में गूंजती ये गूंज कितनी दूर तक जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सीमांचल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है।